चाचा सन्नंद दामोदर मुक्ति। हम सब महारात्रि को महालक्ष्मी पूजन करके गोकुल से बाहर चले आए थे। महर्षि शांडिल्य के आने से पूर्व हमें इंद्र याग की सब आवश्यक सामग्री जुटा लेनी थी। सूर्योदय होते ही इंद्रध्वज का आरोहण होगा और पूजा प्रारंभ हो जाएगी। महर्षि संध्या समाप्त करके ही आ जाएंगे। हमारे गोकुल का सबसे बड़ा महोत्सव यह इंद्र याग है। हम वनवासी गोप, हमारी गाय ही धन है, उन्हें तृण जल भरपूर मिलता रहे, यही हमारा परम सुख है। वर्षा उत्तम हो तो पशुओं को तृण पर्याप्त मिले, अतः वर्षा के स्वामी सुरराज को संतुष्ट रखना दूसरे सबकी अपेक्षा हम गोपों के लिए बहुत आवश्यक है। हम सबने अत्यंत उत्साह से यज्ञ की सामग्री संग्रह कर ली थी। घरों से गोघृत, दूध, दही तथा पकवानों की राशियां आकर लग गई थी। आज तो संपूर्ण गोकुल को पूजनोपरांत एक साथ यहीं प्रसाद ग्रहण करना था। आज गायों वृषभों का पूजन होना था, उन्हें यहीं परितृप्त किया जाना था। उनको चराने जाने की चिंता नहीं थी। हम सब चाहते थे कि पूजन किंचित विलंब से प्रारंभ हो तो उत्तम ही है। बड़ों के समान बालक तो इस कार्तिक में सवेरे स्नान नहीं कर सकते और वे पूजन में सम्मिलित तो होंगे ही। महर्षि से प्रार्थना कर दी गई थी कल ही कि इंद्र याग में शीघ्रता करना अनावश्यक है। महर्षि स्वयं भी तो नीलमणि का बहुत ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा था, कल का यज्ञ केवल पुरुष ही संपन्न करते हैं, महिलाओं तथा शिशुओं को सम्मिलित कर लिया जाएगा प्रारंभिक पूजाओं के पश्चात। अतः माता के साथ कृष्णचंद्र को प्रारंभ में लाना आवश्यक नहीं है, उनको अंत में बुला लिया जाएगा। बालक मानते कहाँ हैं? रानी भाभी रोहिणी जी को आना ही था व्यवस्था संभालने। वे तो हमारे गोकुल की अधीश्वरी हैं। उनकी व्यवस्था में, उनकी कर छाया में ही तो हमारे सब कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। वे आई तो दाऊ चला आया उनके संग। इस बल को रोका नहीं जा सकता और शिशु होने पर भी यह किसी मुनि से अधिक ही शांत है। यह तो एक स्थान पर बैठा रहेगा चुपचाप। दाऊ के आने से एक सुविधा और हो जाती है, दूसरे सब शिशु इसके समीप ही रहते हैं। भैया व्रजराज के साथ ही रहता है, सोता है छोटे भाई नंदन का भद्र। उसे तो आना ही था। दूसरे भी दाऊ के समवयस्क शिशु आ गए सवेरे ही। दाऊ के साथ ये सब स्नान करके शांत बैठ गए। मुझे केवल इन सबको स्नान करा देना पड़ा। मैंने कह दिया, किसी सामग्री को स्पर्श मत करना, चुपचाप देखो अथवा यहीं समीप खेलो, हम देखेंगे। दाऊ कोई बात कह दे तो वह उससे इस शैशव में भी हटता नहीं। हम सबको शिशुओं की ओर से निश्चिंतता हो गई। अब बहुत हुआ तो ये परस्पर बातें करेंगे, हंसेंगे, ताली बजावेंगे, इनसे कोई बाधा पड़ने की आशंका नहीं है। समय पर रानी भाभी इन्हें कलयू करा ही देंगी। नीलमणि कुछ अधिक ही चपल है। वह होता है तो सब बालक भी उसके साथ हो लेते हैं। वह इतना सुकुमार है कि सवेरे उसका आना किसी प्रकार उचित नहीं था। वह हटी उठे ही भाग न आवे। इसीलिए तो व्रजेश्वरी भाभी को भवन में ही रहने को कल मैंने महर्षि से कहलवाया। शाम को वही रोके रह सकती हैं। वह आ जाता तो चपलता किए बिना रह नहीं सकता था। उससे कहाँ चुप बैठा जाता है, किंतु वह नहीं आया तो सभी आयोजन नीरस शून्य सा लगने लगा। उसको देखे बिना तो महर्षि जैसे ज्ञानी में उत्साह नहीं आता। हम सबका तो जीवन ही है वह सुंदर। कुछ उष्णता आ जाए आतप में, भवन में वह कलेऊ कर ले, तब उसे जाकर बुला लाने का मैंने निश्चय किया था, किंतु अरर्थम
बहुत भारी शब्द हुआ गोकुल में। ब्रजराज के भवन के समीप ही इतना भयानक शब्द। मैं भागते समय लकुट उठाना भी भूल गया। क्या हुआ? कौन सा राक्षस कूदा? सभी दौड़ पड़े। किसी को भी कुछ और सूझ ही नहीं सकता था। हमारा सर्वस्व, हमारा प्राण, हमारा श्याम वहाँ सदन में था, वहीं इतना भयंकर शब्द हुआ था। मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से दौड़ पड़ा था। हम सब लगभग साथ ही पहुँचे थे। सब गोपियाँ पुकारने दौड़े थे और पूरा गोकुल 2-4 पल में ब्रजराज पौरी के सम्मुख पहुँच गया था। बड़ा भारी उत्पात हुआ था। वहाँ ब्रजेंद्र पौरी के सम्मुख लगाए गए अतिशय विशाल दोनों अर्जुन के वृक्ष गिर गए थे। मूल सहित उखड़कर गिरे थे वे। एक और गिरा था, दूसरा दूसरी ओर। भगवान जनार्दन ने हम सबको जीवन दान दिया। हमारा नीलमणि सकुशल था। वह उखल में बंधा दोनों वृक्षों के मध्य में था। अपना नन्हा सा सिर एक और घुमाता था, फिर दूसरी ओर। मुस्कुरा रहा था वह। उसका प्रसन्न चंद्रमुख देखकर प्राण प्राप्त हुए। तू यहाँ कैसे आ गया? मेरे बड़े भाई नंदराय बहुत बुद्धिमान, बहुत सावधान है। बालक वृक्षों के गिरने से डर तो गया ही होगा। उसके समीप हंसते हुए पहुंचना ही उनका उचित था। इस चप्पल को भाभी ब्रजेश्वरी ने उखल से बांध दिया था। ब्रजपति भैया दूर से ही हंसते न बढ़ते तो श्याम कितना डर गया होता। मैया ने बांधा था, इतने बड़े वृक्ष गिर पड़े तो बाबा मारेगा। यह कहीं बालक को लगता तो वह बहुत कातर हो जाता। मेरा लाल यहाँ तक उखल खींच लाया है, भैया ने पुचकारा। भीतर से वहाँ तक उखल के घसीटे जाने की चौड़ी रेखा तो बनी ही है। किसने बांधा तुझे? कन्हई केवल बाबा की ओर देखकर हंसता है। मैया ने बांधा। यह बात अपने मुख से नहीं कहना चाहता। दूसरे शिशु भले बतला दे, स्वयं मैया के दोष नहीं कहेगा। भैया ब्रजपति ने रज्जु ग्रंथि खोलकर अंक में उठा लिया कन्हई को। तेरी मैया बहुत बुरी है, तुझे बांधती है। अब मत जाना उसके समीप, मैं तुझे अपने साथ रखूंगा। हम चलेंगे अब यज्ञ करने। मैया को यहीं घर में रहने दे। मैया चलेगी? लो, यह तो मचलने लगा है। कंधे से गोद में आ गया और उतरने को लटक पड़ा है। अब मैया के समीप गए बिना मानने से रहा। तू चलिए, वहाँ पूजा में चल। नीलमणि ने दौड़कर अपनी मैया का हाथ पकड़ा। भाभी ने कितनी ममता से अंक में उठाया कन्हई को। ये वृक्ष कैसे गिरे? किसने गिराया इन्हें? यह प्रश्न हम सबको ही चिंतित किए था। अर्जुन के इन वृक्षों के नीचे पर्याप्त ऊंचाई तक कोई शाखा नहीं थी और दोनों दो और गिरे थे। अतः दोनों के मध्य में शिशु सकुशल रहा। किंतु इतने भारी वृक्ष समूल उखड़कर गिरे कैसे? मैंने और प्रायः सभी दूसरे अनुभवी गोपों ने वृक्षों के आसपास घूमकर देख लिया। दोनों में से एक भी वृक्ष खोखला नहीं था। खोखला भी होता तो टूट कर गिरता। इसकी जड़ें मोटी थी, सुदृढ़ थी, पर्याप्त गहराई तक गई और दूर दूर तक फैली थी। अर्जुन, वृक्ष की जड़ें तो पाषाण को भी भेदन करके भूमि में प्रवेश करती हैं। कोई जड़ सड़ी नहीं थी। किसी में कृमि लगने अथवा अन्य किसी रोग का लक्षण नहीं था। आंधी चली नहीं थी, चक्रवात आया नहीं था। यहाँ वृषभों ने परस्पर युद्ध भी नहीं किया था। वृषभों के धक्के से गिरने वाले ये वृक्ष थे नहीं। वृषभ लड़ते तो उनके खुरों के चिन्ह होते। कोई कारण नहीं ऐसा मिला जिससे वृक्षों के गिरने का हेतु जाना जा सके। वहाँ केवल कुछ शिशु थे। कोई गोपी सेविका वहाँ थी नहीं कि उससे पूछा जा सके। शिशुओं से ही पूछा मैंने, इन वृक्षों को किसने गिराया? इस कन्नू ने, इसी ने उखल अड़ाकर खींचा। शिशुओं की बात सदा अटपटी होती है। इन बच्चों के सामने उखल में बंधा श्याम था और वह उखल खींच रहा था तो ये समझते हैं कि वृक्ष उखल खींचने से गिर गए। वृक्षों की जड़ में से एक चमकते देवता निकले थे। शिशु कहते हैं वे दोनों देवता इस कन्हई को हाथ जोड़ रहे थे। यह उनसे बातें कर रहा था। हम दूर भाग गए थे। सुना नहीं कि इसने उनसे क्या कहा। वे दोनों ऊपर आकाश में उड़ गए।
हमारा नीलमणि इतना सुंदर, इतना मोहक है कि उसे मुनिगण भी हाथ जोड़ते हैं और यह चंचल चाहे जिससे बातें करने लगता है। किंतु वृक्ष क्या उन देवताओं ने गिराए होंगे? कोई राक्षस, दैत्य, दानव का तो यह उत्पात नहीं है। गोकुल में ये दोनों वृक्ष देव मंदिर के समान थे। इन्हें हमारे पिता ने महर्षि शांडिल्य के आदेश से लगाया था। ये गोष्ठ के रक्षक थे, सबका कल्याण करते थे। गोपियाँ इनका पूजन करती थी, इनसे मनौती करती थी और उनकी कामनाएं पूरी होती थी। इनका गिरना बहुत अशुभ हुआ, किसी बड़े उत्पात का यह सूचक है। सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाना चाहिए। आज इंद्र याग संपन्न हो जाए तब सब मिलकर इस पर विचार करेंगे। इंद्र याग को संपन्न तो होना था, किंतु सत्य कार्य में विघ्न बहुत आते हैं। एक विघ्न आ जाए तो फिर विघ्नों का क्रम न लगे तो बहुत कुशल। यज्ञ आरंभ से पूर्व ही इतना बड़ा उत्पात हुआ। हम सब और गोपियाँ शिवक तक यज्ञ स्थल से दौड़े चले आए। वहाँ यज्ञ सामग्री राशि राशि रखी थी। आशंका का कारण यह नहीं था कि पशु पक्षी उसे दूषित करेंगे अथवा कोई राक्षस आकर वहाँ उत्पात करेगा। गोकुल में, पूरे महावन में कोई पक्षी, काक तक किसी पदार्थ में चंचू नहीं डालते। श्वान, श्रृंगाल, मार्जर कोई मुख नहीं डालेगा यज्ञ पदार्थों में और न कभी कुछ उठावेंगे। इनमें कोई वहाँ नहीं था, कोई वहाँ जाएगा भी नहीं। ये सब नीलमणि के ही साथ लगे रहते हैं सवेरे से सायंकाल तक। जब तक कन्हई यहाँ है ये लकुट लेकर भगाने से भी नहीं भागेंगे। सब वहाँ एक साथ पहुँचेंगे जब श्याम वहाँ जाएगा। महर्षि शांडिल्य जब श्रुव या ब्रह्म दंड उठा लेते हैं करों में, कोई दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच दुस्साहस करे तो अपनी मृत्यु को आमंत्रण देगा। मुनि मंडल के साथ वे वहाँ आ गए थे। हम सब चले आए तो दायित्व स्वयं उन पर आ गया। कंस के सेवक राक्षस दिशाओं से यज्ञ ध्वंस करते घूमते हैं, किंतु महर्षि के सम्मुख आने का साहस उनमें नहीं है। गोकुल में वह पूतना तथा तृणावर्त तब आए तब महर्षि अपने नित्य पूजन में व्यस्त थे। यह आशंका भी नहीं है कि वे दयाधाम हम सबके अकस्मात दौड़ आने से असंतुष्ट हुए होंगे। उन कृपा मूर्ति को क्रोध करना आता ही नहीं। उनकी उपस्थिति में अन्य कोई ऋषि मुनि भी रुष्ट नहीं होंगे, किंतु हम सबसे अपराध तो हुआ ही। हम सब ऐसे भाग आए, यह उनकी अवमानना हुई। अब वहाँ पहुँचने की शीघ्रता की जानी चाहिए। हम सब शीघ्रता कर लेते। भाई व्रजराज तो नीलमणि को लेकर यज्ञ स्थल की ओर मुड़ने ही जा रहे थे, किंतु नीलमणि उतर गया, उनके अंक से और मैया के समीप पहुंच गया। तभी दाऊ, भद्र, तोक, विशाल, ऋषभ आदि ने उसे घेर लिया। मैं वृक्षों के गिरने के कारण जानने में लग गया था। दूसरे भी सब वयोवृद्ध इसी में उलझ गए थे, किंतु बालकों की दृष्टि सीधे वहां गई जहां सबसे पहले जानी चाहिए थी। दाऊ ने पहुंचते ही अंगुली रखी। सब शिशुओं ने सहलाना प्रारंभ किया वहां, और तोक अपने नन्हे मुख से फूंक मारने लगा जहां नीलमणि के उदर में रज्जू बंधी थी। श्याम ने घुटलों होकर ऊंखल खींचा था। रज्जू कुछ उठ गई होगी पृष्ठ देश की ओर, अतः पीठ के भाग पर चिन्ह नहीं था, किंतु पूरे उदर में दोनों पार्श्वों तक नाभि के नीचे गहरी रेखा उभर आई थी। सुकुमार श्याम सुंदर के शरीर में वह गहरी नीली अरुण रेखा। दाऊ की अंगुली के साथ वहां दृष्टि गई मेरी, संभवतः सबकी, और अश्रु प्रवाह रोकना असंभव हो गया। तुझे किसने बांधा था? प्रश्न के साथ मैंने देखा कि दाऊ का मुख प्रभात के उदय होते सूर्य के समान अरुण हो उठा है। लोचन लाल लाल हो गए हैं, मुट्ठियां बंद गई हैं। मेरा हृदय धड़कने लगा। दाऊ इतना रुष्ट, पता नहीं क्या उत्पात करे यहाँ। मैंने बांधा था लाल। भाभी की दृष्टि भी संभवतः मोहन के उदर के उस चिन्ह पर अभी ही गई। इनके नेत्रों से भी अश्रु प्रवाह फूट पड़ा है। स्वर में अथाह व्यथा है। मैया,
दाऊ तो भाभी की ओर दृष्टि उठाकर रो पड़े हैं। मुट्ठियां खुल गई हैं, मुख की अरुणिमा मिटती जा रही है। यह कन्हाई मैया को छोड़कर अग्रज के समीप आ गया है। दादा, श्याम अपने नन्हे हाथों अग्रज के कपोलों पर ढुलकते अश्रु पोंछ रहा है। तू भूखा है? यहाँ तुझे पीड़ा होती है? भद्र रोते रोते अंगुली से उदर में पड़ी रेखा को छूकर पूछने लगा है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कन्हाई भी अब सिर झुकाकर अपने उदर में पड़ी रेखा को अंगुली से छूकर देखने लगा है। यह चाहिए तुझे? मैया उखल में बांध देगी तब बनेगी। मैं अब तुझे और किसी को कभी नहीं बांधूंगी मेरे लाल। भाभी तो इतने क्षण में नवनीत भी ले आई और श्याम के उदर में पड़ी उस रेखा पर बहुत संभाल कर लगाने लगी हैं। इनके नेत्र झर रहे हैं। इन शिशुओं ने कलेऊ नहीं किया है अब तक। इनको कुछ खिलाए बिना यज्ञ स्थल में ले जाना उचित नहीं, और अब इनमें से एक को भी एकाकी यहाँ छोड़कर कोई भी हटना नहीं चाहता। दाऊ, भद्र, तोक सब रूठ गए थे। कोई मुख ही नहीं खोलता था। भाभी ने मनुहार कर लिया, किंतु मधुमंगल ही उनके कर का मोदक नहीं पकड़ता तो दूसरे माखन कैसे खाएंगे? और ये व्रजेश्वरी नहीं मना पाती तो दूसरा कोई मना पावेगा इन सबको? मैया, श्याम ने जननी का हाथ पकड़ा। मैं खाऊंगा ना, हाथ पर दे तू मुझे। इसे भी क्या आज इतना रोष है कि भाभी के हाथ से मुख में नहीं लेगा। दादा, मुख खोल। ओहो, तो हमारा नीलमणि सखाओं को मनाने लगा है। यह अपनी 2 अंगुली से उठाकर तनिक सा माखन दे रहा है, पर अब कोई मुख बंद नहीं रखेगा। अब तो सब व्रजेश्वरी भाभी के करों से भी लेने लगे हैं, इनसे भी मांगने लगे हैं। कहीं शिशुओं का रूठना भी देर तक टिकता है। ये सब कलेऊ कर ले तो इनको लेकर यज्ञ कार्य संपन्न किया जाएगा।